Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. Once again, I'm Wahi Hakmal and you are watching Hakmal Academy. In this video series, we are going to talk about the present perfect tense. Today, we will learn about the present perfect tense, that what is the present perfect tense and what are the uses of the present perfect tense. So let's come. Dear friends, present perfect tense हमारे पास टेंस है the present perfect tense. Present perfect tense. Okay, what is the present perfect tense and how can we identify the present perfect tense in Urdu? उर्दू में हम इसकी पहचान कैसे करते हैं? अच्छा, तमाम ऐसे उर्दू सेंटेंसेस जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो पे ख़त्म होती हो, वो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं. मसलन वो लाहौर जा चुका है, वो लाहौर जा चुकी है, हम लाहौर जा चुके हैं, मैं लाहौर जा चुका हूँ. कोई लड़की कहेगी कि मैं लाहौर जा चुकी हूँ. इसके अलावा उर्दू में एक और पहचान भी है, जिस तरह हुआ है, वो लाहौर गया हुआ है, हुई है, वो लाहौर गई हुई है, हुए हैं. असलम और अकरम लाहौर गए हुए हैं. या इसी तरीके से हुआ हो, मैं लाहौर गया हुआ हूँ, या हुई हूँ, मैं लाहौर गई हुई हूँ. और इसी तरीके से लास्ट जिस तरह हम कहते हो तुम लाहौर गए हुए हो, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचान होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने का जो सबसे आसान फार्मूला होता है वो ये होता है कि हम कहते हैं कि हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब भी जहां पर भी हम हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी द पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, इसको द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है एजी, ओके, दे हैव, ओके, दे हैव गॉन टू लाहौर, वो लाहौर जा चुके हैं. यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, गॉन जो है वो एंड गो का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. यहाँ हम कहते हैं कि शी सिंगुलर है तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं. शी हैज स्पोकन द ट्रूथ, वो सच बोल चुकी है. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इसी तरह हम कहते हैं कि द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिंगुलर है, द गवर्नमेंट has announced new jobs. यहां पर अनाउंस है वो अनाउंस का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो जहां पर भी हैव और हैज के बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है. मोस्ट ऑफ द न्यू लर्नर जो हैं वो हैव और हैज के बाद जब नाउन देखते हैं तो उस सेंटेंस को भी वो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं. लेकिन याद रखना, जब हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, इस सेंटेंस में हैव तो आया है लेकिन हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, कोई नाउन आया है. तो अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के आया हुआ था हैव के बाद तो ये द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. लेकिन अगर हैव अकेले आया था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बगैर तो ये द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है. इसी तरह हैज के भी इसी तरीके के केस है कि शी हैज
ओके, अ ब्रदर, उसका एक भाई है। यहां पर देख सकते हो कि हैज तो आया है, लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया है। अगर हैव और हैज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बगैर किसी जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो वो प्रॉपर्टी को जाहिर करते हैं। तो जहां पर हम हैव हैज को प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब कहलाते हैं। और ये टेंस हमारे पास द प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस कहलाता है। याद रखना, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया था तो ये द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और अगर हैव और हैज के बाद कोई नाउन आया हुआ था और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया था तो ये द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। लाइक नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास जो नेगेटिव फॉर्मूला होगा वो बनेगा कि they have, चूंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट का इजाफा करते हैं। they have not told us the story, वो हमें कहानी नहीं बता चुके हैं। एंड अली हैज, चूंकि अली सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हैज हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक अली के बाद हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो अली हैज नॉट इन्फॉर्म्ड देम, अली उनको इतला नहीं दे चुका है। एंड दे हैव नॉट इनवाइटेड अस, वो हमें दावत नहीं दे चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। याद रखना, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लेकर आते हैं। तो ये बनेगा हैव, हैज को शुरू में लेकर आते हैं तो ये बनेगा कि हैव आई ड्रोव, ड्राइवन, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कहेंगे कि हैव आई ड्राइवन अ कार, क्या मैं एक गाड़ी चला चुका हूं। या हैज ही कम हियर, क्या वो यहां आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हैव दे learned this poem by heart, क्या वो ये नज़म जुबानी याद कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH के साथ यानी WH वर्ड्स जिस तरह who, whose, what, which, where, when, इनको WH फैमिली कहते हैं। तो हम WH को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा कि when has he driven this car, वो ये गाड़ी कब चला चुके हैं। एंड why has she come here, वो यहां क्यों आ चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास have they written the story, वो ये कहानी कैसे लिख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।